कार्यक्रम माँ जीवन दायिनी मोक्ष दायिनी माँ गंगा के यमुना और सरस्वती के संगम प्रयागराज की पवित्र धरती पर ये आयोजन होना है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। और इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने अब तक लगभग 32 देशों के राजदूतों को माध्यम से वो देश जहाँ सनातन संस्कृति के प्रति भारत की आध्यात्मिक प्रवृत्ति के प्रति लगाव है, आस्था है या आकर्षण है, ऐसे देशों को आमंत्रित करने के लिए 32 देशों के राजनयिकों को स्वयं मैंने विधिवत पत्र भेज के आमंत्रित करने का काम किया है। और हमारे भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी पत्र के माध्यम से उन सभी देशों को जहां सनातन संस्कृति के लोग निवास करते हैं, उन देशों के राजदूतों के पत्र लिख करके वहां के लोगों को, वहां के राजनयिकों को और अन्य लोगों को भी आमंत्रित करने के लिए अपनी ओर से पत्र भेजने का काम किया है। और वहाँ इस बार का जो कुंभ का आयोजन है, उसकी भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता कितनी रहेगी, इसका अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में जब 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन आप सब ने देखा है, देश और दुनिया उसकी गवाह है कि जिस सुरक्षा संरक्षा व्यवस्थाओं की बेहतरीन उदाहरण के रूप में उसकी प्रस्तुतिकरण होता है। दुनिया के लोगों ने जिन्होंने भी 2019 में कुंभ में आने का काम किया, वो आज भी प्रशंसा करते हुए उन व्यवस्थाओं की नज़र आते हैं। और ये तो हमारा 12 साल के बाद का पूर्ण कुंभ होगा, पूर्ण महाकुंभ होगा। इसमें हम लोगों ने इस आशा और विश्वास के साथ कि लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आवक इस महाकुंभ में होने वाली है। उसी के दृष्टिगत सारी व्यवस्थाएं, उनका रहने की, खान पीन की, उनके सुचारू रूप से दर्शन की, स्नान की व्यवस्था चाक चौबंद करने की निर्णय लिया है। आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए सारी व्यवस्था, उनके परिवहन की, उनके ठहरने की, उनके खान पीन की, उनके दर्शन की, उनके स्नान की सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने का निर्णय लिया गया है। ये भी प्रयास किया गया है कि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को ज़्यादा लंबी दूरी तक पैदल न जाना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर वो सीधा गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जाकर के अपना संगम का स्नान करने का काम कर सके। वहाँ ठहरने की जहाँ तक व्यवस्था की बात है, उस व्यवस्था में हम लोगों ने एक तो नया इस बार शुरू किया है कि एक हेलीकॉप्टर की सेवाएं वहाँ देने का काम किया है। पूरे कुंभ का दर्शन और कुंभ का पूरा हवाई सर्वे टाइप का, और वहाँ से दर्शन करने का काम करेंगे। 8 से 9 मिनट की ये यात्रा करके वहीं का हेलीकॉप्टर की सेवाएं देने का निर्णय लिया गया। शुरू से लास्ट तक हेलीकॉप्टर की सेवाएं देंगे। उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई और वहाँ पे स्थलीय बुकिंग काउंटर भी रहेगा, जिससे कोई भी आने वाला श्रद्धालु उन सेवाओं का लाभ उठा सके। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ ठहरने के लिए जो भी श्रद्धालु आएंगे, विभिन्न श्रेणियों के आएंगे, उन सभी तरह के आने वाले श्रद्धालुओं के ठहराव की बेहतरीन व्यवस्था कराने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा वहाँ टेंट सिटी का निर्माण जवाहरलाल नेहरू रोड, त्रिवेणी रोड चौराहे के पास, यहाँ हम लोगों ने ये टेंट सिटी बसाने का काम किया है, जिसमें कॉटेज की 4 श्रेणियों में बनाने का काम रखा है। एक विला होंगे, एक महाराजा कॉटेज होंगे, एक स्विस कॉटेज होंगे और चौथे नंबर पर डॉर्मेट्री की व्यवस्था देने का काम किया है, ताकि आने वाले देशी विदेशी सभी मेहमानों को बेहतरीन सुविधाएं उनके ठहरने के लिए दे सकें। साथ ही साथ हम लोगों ने ये व्यवस्था भी दी है कि वहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके लिए
भिन्न भिन्न तरह की सुविधाओं के साथ साथ इसके जो ठहराव की व्यवस्था हम देंगे उसमें 5 स्टार होटल की भांति उनको नाश्ता, उनका खाना, उनका डिनर, उनका लंच, सारी व्यवस्थाएं फूड कोर्ट बना करके वहाँ देने का काम हम लोग व्यवस्थित कराने का निर्णय लिए हैं। वहाँ व्यवस्था शुरू हो गई, टेंट सिटी का बदनाम भी शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही हमारे विभाग के द्वारा वहाँ विभिन्न मंचों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर आने वाले श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए भारत की संस्कृति की झलक उन्हें मिले, हमारी जो मान्यताएं परंपराओं की से वो अवगत हो सकें, इसके लिए भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न कार्यक्रम हमने अलग अलग विधाओं के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतिकरण का कार्य लगातार वहाँ प्रस्तुत होता रहेगा। 14 टूर पैकेज हम लोगों ने व्यवस्थित किए हैं, जिनके द्वारा हम लोग ये टूर पैकेज सभी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं और इसके इन पैकेजों के मार्फत हम लोग लोगों को पूरे प्रदेश से वहाँ इन टूर पैकेज से ला करके वहाँ तक व्यवस्थित तरीके से फिर वापस करने का इन टूर पैकेजों के द्वारा व्यवस्था किए हैं। इसमें विस्तृत रूप से हमारे एमडी भी आपको बताएंगे किस तरह की व्यवस्था वो देने का काम करेंगे। होने का कार्यक्रम 30 अक्टूबर को प्रस्तावित हो। ये कार्यक्रम 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विधिवत वहाँ संपन्न होने जा रहा है। इसकी भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता का आलम यह है कि पिछले कई वर्षों से हम अपना एक कीर्तिमान बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का काम करते हैं और अपना ही कीर्तिमान बनाया हुआ अपना ही कीर्तिमान अगले वर्ष तोड़ करके नया कीर्तिमान बनाने का एक नया अध्याय लिखने का काम करते हैं। इस वर्ष भी हम लोग 2 नए कीर्तिमान वहाँ बनाने का काम करने जा रहे हैं। एक तो 25 लाख दियों का एक साथ प्रज्वलन का काम होगा, जो नया कीर्तिमान होगा, और साथ ही साथ 1100 विद्वान विद्युत जनों द्वारा सरयू जी के तट पर एक साथ सरयू आरती का भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसका भी नया कीर्तिमान विश्व रिकॉर्ड बन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाने का काम करेंगे। इस बार के कार्यक्रम में जो लेजर शो का कार्यक्रम है उसको और व्यापकता देने का काम हुआ है। लेजर शो में एक तरफ लेजर शो होगा, उसी के साथ साथ पानी के ऊपर मंच बना करके उसको जीवंत प्रस्तुतिकरण का काम भी कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत करने का काम किया जाएगा। इस बार की झांकियों में भी काफ़ी जीवंतता देने का प्रयास करा जा रहा है और सारे ही कार्यक्रम इस तरह के प्रस्तुत होंगे कि जो पिछले कार्यक्रमों की अपेक्षा और ज़्यादा जीवंतता लाएंगे और ज़्यादा भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता का अनुभव देने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम मुख्य जो आकर्षण होगा वो 30 तारीख को सुबह झांकियों का प्रारंभ से होगा। शाम के कार्यक्रम परंपरागत रूप से, जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ हेलीकॉप्टर से वहाँ पधारेंगे। उनका स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भारत सरकार के पर्यटन संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ साथ अन्य तमाम सम्मानित हमारे डिप्टी सीएम लोग और अन्य लोग भी वहाँ उनके स्वागत में उपस्थित रहेंगे और विधिवत वहाँ को उनको राज सिंहासन तक रथ में बिठा के ले जा करके उनको रथ को खींचने का भी कार्यक्रम होगा और रथ को खींच के ले जाके हम लोग सिंहासन पर विराजमान कराएंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम संपन्न होंगे। दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, सरयू आरती का कार्यक्रम होगा। जैसा कि मैंने बताया है, ये सारे कार्यक्रम 30 तारीख को संपन्न कराए जाने हैं। अलग से कुछ और पूछना हो तो इसमें आप लोग
चर्चा कर सकते हैं। ये जो लक्ष्मण जी और राम जी और सीता जी वाला है, ये लाइव कलाकार होंगे या क्या होगा इसमें? न प्रतिभा कलाकार होते हैं ना, वो तो एक उनका जो स्वरूप होते हैं, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पधारेंगे और उनको सत्सम्मान बाद में रथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग लेकर के उनको रथ में विराजमान करेंगे और रथ को ले जा करके उनका राज सिंहासन कराने का कार्यक्रम जो रामायण मेला स्थल है वहाँ उनको विराजमान करा करके आगे की प्रस्तुतियाँ वहाँ लगातार चलेंगी। विभिन्न देशों की, विभिन्न प्रदेशों की, अपने स्थानीय प्रदेश के बड़े बड़े कलाकारों के द्वारा रामलीला के मंचन की प्रक्रिया देर रात तक जो प्रतिवर्ष चलती है वो कराई जाएगी। और साथ ही साथ पूरे अयोध्या में विभिन्न मंचों पर भी रामायण और रामायण पर आधारित तमाम कार्यक्रम भी लगातार दिखाए जाते रहेंगे। ऐसा प्रयास करा जाएगा कि पूरा अयोध्या नगर और उसके आसपास के जो डेस्टिनेशन है वहाँ राम में त्रेता युग का वातावरण वहाँ दिखाई पड़े। मंत्री जी, कितने देशों की रामलीला खेली जाएगी और इस बार विदेशी मेहमान कौन है? विदेशी मेहमान कोई रहेगा क्या? इस बार विदेशी रामलीला के जो कलाकार आने वाले हैं उनमें थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल, 6 देश जी ये 6 देश आएंगे। और अपने देश के कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, सिक्किम, चंडीगढ़, बिहार, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, ये इन प्रदेशों के कलाकार रहेंगे जो हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने का काम करेंगे। विदेशी मेहमान सर होंगे कि नहीं? कलाकार तो बता रहे हैं, विदेशी मेहमान कितने आ रहे हैं इस आयोजन में? विदेशी मेहमान आमंत्रित जो भी जिनकी अभिरुचि होगी, विदेशी मेहमान प्रतिवर्ष अयोध्या के जिन देशों में हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, जिन देशों में सनातन संस्कृति पर आस्था, भावना या उत्सुकता है, तमाम विदेशी मेहमान लगातार अयोध्या में भगवान श्री राम जी के दर्शन, उनके जीवन लाभ के लिए करने का काम करते हैं। और इस दीपोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष ही तमाम विदेशी मेहमान। नहीं सर, मुख्य अतिथि नहीं तय है क्या? जी एक बार आए थे ना वहाँ पे, कोरिया की जो रानी आई थी और लोग आए थे, इस बार भी कुछ होगा क्या ऐसे मुख्य अतिथि? न, उनका अभी फिलहाल कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन विदेशी मेहमान तमाम आते रहते हैं, लगातार आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं। मुख्य अतिथि कौन होगा सर इस आयोजन में? अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे, भारत सरकार के मुख्य अतिथि सारे हम लोग सब आयोजक हैं। इस बार प्रधानमंत्री जी आएंगे कि नहीं सर? ना, अभी तक कंफर्म नहीं है आने का। दिया है? निमंत्रण तो सभी को जाता है, निमंत्रण सबको गया है अब, लेकिन प्रोग्राम अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए आने की जब तक स्वीकृति नहीं मिल जाए तब तक हम लोग कोई उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।